जो जिससे बहुत प्यार करता है ना, उससे उसको मिलना तो अच्छा लगता है, पर बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता। रो पड़ी है कुंती, कि वैसे तो तू मेरो भतीजो है, पर मैं जानती हूं तुम निर्गुण ही सगुण बने हो, निराकार ही साकार बने हो, और तुमने मेरी उन समयों पर रक्षा की है जब मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। और एक बात बताऊं भैया, जो आदमी एहसान मानना जानता है, उस आदमी को तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये लिखित ले लेना आप। जो आदमी एहसान को मानना जानता है, उस आदमी की तरक्की निश्चित होगी। और जो आदमी किसी का एहसान ही नहीं मानता, भाई आज जो है, आज से 30-40 साल पहले इतने रोग थे शरीर में, आया ना करो, इतने रोग नहीं थे ना, इतने अटैक थे, इतने कैंसर थे, या इतने बीपी और इतना ये सब था, नहीं था। क्योंकि आज से 40 साल पहले आदमी अपने बाप के सामने बोलता नहीं था, अपना बड़ा भैया बैठा होता था वहां टिकता नहीं था, उनसे जवान नहीं लड़ाता था, एहसान मानता था। अब अपने बाप को ही एहसान ना मानने तो मरेंगे, बेमौत मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अपने बाप को ही एहसान ना मानने, अपनी मैयों को एहसान ना मानने, अपने चाचा ताऊओं का एहसान नहीं मानने, जिन्होंने गोद में खिलाया है, उनसे सीधे मुंह तोड़ बात करने लगते हैं। तो ये बेमौत इनके करनी ही हमें बेमौत मार रही है। इन्हीं कर्मों ने इन्हीं को मार डाला है। क्योंकि बाप तो मार नहीं सकता, वो तो करुणावान है, दयावान है। वो तो इतनो सुनवे के बाद जय कोशिश करता कि मेरो बेटा ठीक रहे। माँ तो जो है खूब सुन लेगी भली बुरी, तौबा के बाद यही सोचेगी कि मेरो बेटा ठीक रहे, है ना। तो बिनगी तो दमना के जिन्हें दंड दे सके, फिर प्रकृति दंड देती है, फिर परमात्मा दंड देता है। हाँ? जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो एहसान मानने की प्रवृत्ति थी आज से 40 साल पहले, माँ का एहसान मानते थे हम लोग, बाप का एहसान मानते थे, धरती माता का एहसान मानते थे, हैं? प्रकृति का एहसान मानते थे, भगवान का एहसान मानते थे। लेकिन अब वो जब बाप को ही ना मानो, और तो सब आग लगन दे, वो बाप को ही ना मानो, माँ को ना मानो, और को तो माने को का। इसलिए व्यक्ति जो है दिन पे दिन है उसका विनाश होता चला जा रहा है। हाँ? कह सकते हो जब प्रसंग चल रहा है उसमें तुम क्या जोड़ सकते हो, उसकी कोशिश तो किया करो। जैसी करनी, अब क्या फायदा? पहले से मौसम बनाते, राग बनाते, हम बोल रहे थे उसी में। भैया हमारे यहाँ एहसान मानने की परंपरा जो थी, अब वो विदेशों ने ले ली है। यद्यपि वो एहसान मानना जानते नहीं है, लेकिन वो सीख रहे हैं। इसलिए अब देखना, हम कभी ऐसी जगह जाएं जो विदेशी स्कूल हैं या विदेशी कल्चर है, जहाँ सिटी में जाएं, तो अब लोग थैंक यू कहना सीख गए हैं। जो नए नए बच्चे समझेंगे जो सिटी में रह रहे हैं, अब लोग थैंक यू कहना, लेकिन वो कहने मात्र का थैंक यू है, वो बाई हार्ट नहीं है, वो केवल बाई वर्ड है, वो केवल शब्दों में है, दिल में नहीं है। लेकिन भारतीय इंसान जब हिंदी में बोलेगा ना, वो बाई वर्ड नहीं होगा, वो बाई हार्ट होगा, प्योरिटी ऑफ हार्ट होगा वो। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ओरिजिनल काम करना है। हम लड़ते भी हैं तो ओरिजिनल लड़ते हैं, हम लड़ते भी हैं तो ओरिजिनल लड़ते हैं। और बाहर के लोग मित्रता भी करते हैं ना, तो वो नकली करते हैं। हमारी लड़ाई भी ओरिजिनल, मित्रता तो फिर ओरिजिनल होगी।
लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बाहर का हमारे यहाँ हवा आने लग गई है। बाहर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बाहर से हमारे साथ मित्रता का व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन भीतर वो कब क्या कर जाएं उनका पता नहीं चलता। हमारे खून में लड़ाई भी ओरिजिनल है, मित्रता की तो बात ही अलग है, लेकिन उनके खून में मित्रता भी ओरिजिनल नहीं है, फिर लड़ाई की तो बात ही अलग हो गई। भैया माता जो कुंती है, बुआ जो कुंती है, उन्होंने भगवान से कहा कि तुम जो है जब जब मेरे जीवन में कष्ट रहा तो तुम मेरे साथ रहे। एहसान मान रही है कुंती, उसी पे बात चली थी ना कि जो एहसान मानता है वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से गुजरे लेकिन एक दिन राजा बनता है। युधिष्ठिर जी महाराज जीवन कलेशों में गया, वनवास मिले, जुआ में हारे, लेकिन फिर भी जीत युधिष्ठिर की हुई है। जब मुट्ठी भर थे, 5 थे बस, और वो 100, और 100 नहीं थे उनके संग में तो कितनी सेना, राज और द्रोण, भीष्म और जन कोको थे भाई, और ये तो बेचारे बस 5 थे। लेकिन इनमें एहसान मानने की प्रवृत्ति माँ कुंती से मिली थी। ये भगवान का हर बात पे एहसान मानते थे। भैया कुंती ने कहा मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगी, आपने हर परिस्थिति में मेरी हेल्प की, मेरा साथ दिया और मेरे बुलाने पे आप आए, लेकिन अब खुशी के दिन आए तो आप चलने लगे, इसका मतलब आप दुख के ही साथी होगा हैं? भगवान ने कहा बुआ यही तो बात है, दुनिया सुख की संगी है और मैं दुख का संगी हूं, है ना। संसार के लोग सुख में और भगवान दुख में। भैया कुंती रो पड़ी है और कहने लगी है मैं क्या बताऊं। कुछ लोग कहते हैं ना कुंती ने दुख मांगा, दुख नहीं मांगा था कुंती ने। कुंती ने कहा था कि ऐसे सुख से तो वो दुख बढ़ गया कि कम से कम जिनमें आप हमारे संग थे, ऐसे सुख थे तो वो दुख बढ़ गया, मांगने वाली बात नहीं थी। लेकिन कुंती कहती है भगवान यदि आप सुख में भी साथ रह सको तो ही सुख देना, नहीं तुम्हारे सुख तुम ले जाओ, हैं? हमें तो वो दुख ही अच्छे जिनमें आप कम से कम हमारे संग रहते हो, हैं? तब फिर भगवान ने कहा ठीक है मैं सुख में भी संग रहूंगा और दुख में भी संग रहूंगा। बोले तो फिर तुम्हारा प्रसाद है, फिर चाहे तुम सुख दे और चाहे तो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन,
दोनों ही तुम्हारे जैसे जो प्रसंग चल रहा है उसमें तुम्हारा अपना कोई भजन फिट होता हो, जिसे तुम रमा हो, उसे फिट करने की कोशिश किया करो, सहजता रहेगी। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं से भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। एक बात बताऊं, जिस फोड़े में मवाद भरा हो और जो उसको डॉक्टर फोड़ करके निचोड़ता है तो दर्द तो होता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उसमें दुख नहीं मानता, उसमें भी सुख मानता है कि चलो कंटी कटी। वो समझदार है। ताली कमजोर बजी जाको मतलब तुम समझदार नहीं हो। बात समझ में आई नहीं? जो समझ में आई होती तो ताली जरूर जोरदार बजती। तो जो समझदार है वो तुरंत उसको दर्द तो होगा। एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग चाहते हैं कि जिंदगी जो है एकदम शांत और सरल हो जाए, ऊंचाई नीचाई नहीं आवे, चढ़ाव उतार नहीं आवे, ऐसे ही तो चाहते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन वो यूं बताओ, जो आईसीयू में वो लगा रहता है जिसमें यूं करके ऊपर नीचे चलती है ना, वे दिल की धड़कन होती है, जो कुछ भी होती हो, वो जब तक ऊपर नीचे चल रही है तभी तक इलाज चल रहा है। और वो जो ऊपर नीचे तक है वो एकदम बंद है कि जो सीधी है जाए। बताओ क्या हुआ तब। और हम चाहते हैं कि जो सीधी है जाए जिंदगी, तो सीधी तो वही होगी कि फिर तो मार्केट में ही पहुंचेंगे ना। अरे जिंदगी है तो थोड़ा बहुत दुख तो रहेगा, है? थोड़ा बहुत सुख दुख तो रहेगा। अरे मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता भैया, उसे स्वीकार करो, है? थोड़ा के मवाद की तरह से उसे स्वीकार करो, उसमें आनंद लो कि चलो भोग लिया कट गया, भोग लिया कट गया, है? और जब वेदना ना रहे उस समय पे ऐसा चिंतन करो कि जब वेदना ना रहे तो जेउदना नहीं रहेंगे। अपने आप भीतर से धीरज बंध जाओ, हैं? बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम तो ने कष्ट आयो, हाय राम मरी, जीव भयो अब का आयो तो सो पड़ा, हैं? जब रात को आंधी आई, सवेरे जिन ने आके देखी तो कछु तो मूड पकड़ के बैठे, बोले हमारी तो है गई कथा, हमारी तो है गई कथा। मूड पकड़ के बैठ गए कछु लोग तो बस अब ना है तो माओ तो पैसा गयो ना बेइज्जती हो 50 कल्पना न्या दुख 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 दुख, हैं? अरे थोड़ा इंतजार कर, जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, हैं? परीक्षा किसकी नहीं होती, हैं? और जो परीक्षाओं से गुजरता वही मजबूत होता है। छायाओं में लगा हुआ पौधा कभी मजबूत नहीं होता। जो धूप में, आंधी में, हवा में, लपटों में जो वृक्ष खड़ा रहेगा वो फिर ऐसा हो जाएगा कि पुरुष को आंधी उखाड़ न पाएगी, है? कुंती यही तो बताना चाहती है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
प्यारे हैं। सारे गा ये कथा में जो आंधी तूफान आया, दुर्घटना हुई, अब जब कभी इतिहास में कभी कोई कथा हो गई है, तब तुम्हें ये इस दुर्घटना के हो जाने से ये कथा के और 4 चांद लग गए, एक अलग बात बन गई, ये कथा ऐतिहासिक हो गई। वैसे तो सिंपल थी, जैसे और की होती है वैसे हो गई है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक सबक होगी, दुनिया के लिए एक क्या कहेंगे उदाहरण होगी है, दुनिया के लिए एक तो जब हम इनसे घबरा जाते हैं तो मर जाते हैं। एक कहावत है गामन में, जो डर गया तो मर गया, और जो लग पड़ा है, जो लग पड़ा वो तर गया। तो तुम लग पड़े सवेरे, जो कुछ होगी सो देखी जाएगी। अच्छा, तुम में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जरूर, जिन्होंने ये सोचा होगा जो होगा सो देखा जाएगा, हमें अपना काम करना चाहिए, ईश्वर को अपना काम करना चाहिए, गुरु जी को अपना काम करना चाहिए, ऐसा सोच के जिन्होंने उत्साह बढ़ाया होगा, हिम्मत बढ़ाई होगी, ऐसे भी कुछ लोग रहे होंगे, तब ये काम हो पाया है, और नहीं तो होता नहीं है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले और एक कान भरने वाले। एक काम करने वाले और दूसरे कान। तो इसमें तुम्हारे यहाँ कान भरने वालों की चली नहीं होगी, और नहीं बे तो तुरंत कहते भैया मूड पकड़ के बैठो, है कोई कथा कचुना है रहा, अब कितनी कोशिश कर लो, अब क्या होगा। तो बिना की चली ना, जो काम करने वाले हैं उन्होंने उनके ऊपर विजय पाई है, तब जाकर के ये इतिहास रच डाला है इस दयागढ़ी ने। हा? तो सुख और दुख ये दोनों जिंदगी की कड़ी हैं, इनके बिना जिंदगी होती नहीं है। सपाट है गई तो फिर जिंदगी नहीं कहेंगे साहब है? तो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती से विदा लेकर के भगवान और पितामह भीष्म को दर्शन दे करके और द्वारिका चले गए हैं।